नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है युक्ति यश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो शुरू करते हैं 24 अक्टूबर के सवाल से। सवाल था, तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 4 विकल्प है, देखते हैं। भावना पारासर, बनवारी लाल गौर, एडी नीलकंठ मुस्ट या आर आर्थर जेम्स। तो सही विकल्प है आर आर्थर जेम्स। ये भारतीय दासन जो कि विश्वविद्यालय के समुद्री विज्ञान विभाग के प्रोफेसर जो कि आर्थर जेम्स हैं, ये पर्यावरण विज्ञान में उनके योगदान के लिए क्योंकि तमिलनाडु सरकार का वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो कि तमिलनाडु राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रदान किया गया है। देखते हैं आज का सवाल। तो सवाल है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 4 विकल्प है, इसमें सही विकल्प है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन 2 और दिवस मनाए गए हैं। जैसे पहला हो गया विश्व विकास सूचना दिवस, जो कि इसे भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और वहीं विश्व पोलियो दिवस, इसे भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस की, तो ये हर वर्ष जो कि 24 अक्टूबर को पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, और यह दिवस जो कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। इसे 1945 में स्थापित हुआ था ये, और यह दिन जो कि हमें वैश्विक शांति, मानवाधिकारों की रक्षा और सतत विकास के प्रति संयुक्त राष्ट्र के निरंतर प्रयासों की याद दिलाता है। यह वर्ष जो कि संयुक्त राष्ट्र यह संकल्प दोहराया कि वह अपने चार्टर के मूल सिद्धांतों और मूल्यों ऐसे शांति, समानता और पर्यावरण संरक्षण को विश्व के हर कोने तक पहुंचाएंगे। देखते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस का इतिहास, जो कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और यह स्थापना जो कि सैन फ्रांसिस्को में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद हुई, जहां 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। और इसके मुख्य उद्देश्य जो कि एक और विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति रोकना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांति और कूटनीति के माध्यम से सुलझाना था। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। तो सवाल है, जलवायु संकट के बीच 2025 में तुवालू किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का 90वां सदस्य बना? तो 4 विकल्प है, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या एशियाई विकास बैंक। तो सही विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित जो कि छोटा द्वीपीय देश तुवालू है, और ये जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में है। और इसी संदर्भ में जो कि वर्ष 2025 में तुवालू को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य बनाया गया। यह कदम जो कि तुवालू की पर्यावरणीय सुरक्षा और जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को वैश्विक स्तर पर समर्थन देने के उद्देश्य से उठाया गया था। IUCN की बात करें तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसे फुल फॉर्म है इसका। यह एक वैश्विक संगठन है जो दुनिया भर में प्रकृति संरक्षण, वन्य जीव सुरक्षा और सतत विकास के लिए कार्य करता है। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज जो कि पीयूष पांडे का निधन हुआ, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो 4 विकल्प है, फिल्म निर्देशन, विज्ञापन और मार्केटिंग, राजनीति या पत्रकारिता। तो सही विकल्प है विज्ञापन और मार्केटिंग। पीयूष पांडे को जो कि भारतीय विज्ञापन जगत का सृजनात्मक मास्टर कहा जाता था, और उन्होंने जो कि आम जनता की भावनाओं को जोड़ने वाले विज्ञापन बनाए थे। ये 2025 में उनके निधन से विज्ञापन और रचनात्मक जगत ने एक महान प्रतिभा को खो दिया। ये 2016 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया था, और उनके काम ने जो कि भारतीय विज्ञापन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिखाई। अगला सवाल है, बजट 2025-2026 में किस भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की गई है? तो 4 विकल्प है, इसमें सही विकल्प आपका है भारतीय भाषा में डिजिटल फॉर्म किताबें प्रदान करना। ये बजट 2025-2026 में भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की गई,
इसके उद्देश्य की बात करें, जिसका उद्देश्य था स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराना। इस योजना से छात्रों को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा और सामग्री तक पहुंच मिली थी। वही इसके मुख्य उद्देश्य थे स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल किताबें उपलब्ध कराना, हमने देखा। और लाभ की बात करें तो इससे यह योजना जो कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देगी और छात्रों के लिए अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त करना और आसान बनाएगी। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किसने जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया है? तो 4 विकल्प है। सही विकल्प है आपका राजनाथ सिंह। यह जैसलमेर जो कि राजस्थान में स्थित है। ये सीमांत क्षेत्र के करीब जो कि रणनीति दृष्टि से विशेष महत्व वाला स्थान है। यह जो कि कैक्टिक कम बॉटनिकल गार्डन के रूप में विकसित हुआ, यानी यहाँ पर थार रेगिस्तान की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक सजीव उद्यान पहल थी। उद्घाटन के समय जो कि रक्षा मंत्री ने कहा कि इस समय इस सीमा क्षेत्र की विशेष चुनौतियों के मद्देनजर सतर्क निगरानी बनी रहनी चाहिए। इस पहल से न सिर्फ सैनिकों की वीरता का स्मरण होगा, बल्कि स्थानीय पर्यावरण एवं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह रेगिस्तानी क्षेत्र में जो कि वन उद्यान का उदाहरण था। देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंध और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई? 4 विकल्प है, मुंबई, थिम्पू, नई दिल्ली या महाराष्ट्र। तो सही विकल्प है थिम्पू। इस वार्ता में जो कि भारत की ओर से राजेंद्र कुमार जो कि सेक्रेटरी विभाग में सीमा प्रबंधन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेतृत्व किया। और ये सीमांत प्रबंधन जो कि सुरक्षा संबंधी सहयोग से इसके उद्देश्य है मोबाइल सिग्नल स्पिल ओवर जो कि भारत भूटान सीमा क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क का झरना प्रभाव, और वहीं अंतर्देशीय चेक पोस्ट के भविष्य रोडमैप पर चर्चा थी। सीमांकन चिन्हों का रखरखाव एवं क्रॉस बॉर्डर जो कि आवाजाही। बात करें इसमें कुछ विशेष, जैसे भूटान की राजधानी है थिम्पू। इस एरिया में थिम्पू की बात करें तो थिम्पू जो कि हिमालय की घाटी में स्थित है और यह भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है। यह राजधानी जो कि 1961 में पुनाखा से स्थानांतरित की गई थी। और थिम्पू देश का जो कि प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यह भूटान का राजमहल, राष्ट्रीय संसद भवन और राजा का आधिकारिक निवास स्थित है यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं, किस देश ने 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई? तो ये न्यूजीलैंड। पहले ऑस्ट्रेलिया था, अब न्यूजीलैंड में भी लगा दिया है। अगला सवाल देखते हैं, 2025 में केरल में शुरू होने वाला देश का पहला अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जा रहा है? 4 विकल्प है। इसमें सही विकल्प है अलुप्पा और कन्नूर के बीच। ये केरल सरकार ने जो कि 2025 में राज्य का पहला अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। यह टनल जो कि अरब सागर के नीचे बनाई जाएगी और वैपिन द्वीप का फोर्ट कोची से जोड़ेगी इसे। बात करें इसकी, सही विकल्प है वैपिन और फोर्ट कोची, न कि अलुप्पा और कन्नूर के बीच। इस परियोजना की लंबाई जो कि 1.8 किलोमीटर होगी और यह भारत का पहला ऐसा टनल होगा जो पूरी तरह समुद्र के नीचे बनेगा। यह परियोजना जो कि कोची मेट्रो रेल लिमिटेड की तकनीकी सहायता से बनाई जा रही है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो ये कोची शहर में ट्रैफिक जाम कम करना और वैपिन द्वीप तक तेज व सुरक्षित संपर्क उपलब्ध कराना है। अगला सवाल देखते हैं, इनकम टैक्स एक्ट जो कि 2025 भारत में कब से लागू होगी? तो ये आपकी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। दूसरा विकल्प सही है। इस नए आयकर अधिनियम को 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। और इसके उद्देश्य की बात करें तो ये कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और डिजिटल रूप से कुशल बनाना है। अगला सवाल देखते हैं, 2025 में भारत ने अपने कौन से पड़ोसी देश के साथ 123 सिविल न्यूक्लियर समझौते को आगे बढ़ाने का संयुक्त वक्तव्य जारी किया है? 4 विकल्प है पाकिस्तान, बांग्लादेश,
अमेरिका और नेपाल। तो सही विकल्प है भारत और अमेरिका ने। इसमें सही विकल्प जाएगा अमेरिका ने 13 फरवरी 2025 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो कि भारत अमेरिका के पारंपरिक नागरिक परमाणु समझौते को पूरी तरह लागू करने के लिए काम करेंगे। इस समझौते के तहत, जो कि भारत में अमेरिकी डिजाइन वाले परमाणु रिएक्टर लगाने की योजनाएं तय की गई तथा अमेरिका एवं भारत ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्थानीयकरण की दिशा में कदम उठाने पर सहमति भी जताई। आज का सवाल जो आप लोग के लिए, रियल टाइम विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली कहाँ शुरू की गई? 4 विकल्प हैं मुंबई, गिफ्ट सिटी, दिल्ली या चेन्नई। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।